दुनिया के नक्शे पर ताकतवर देश बनाने का काम अगर किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकारों की नीतियों ने किया। सारे मुख्य दल जो है हमारे देश के वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो 60% वोट जो है वो हमारे साथ रहेगा और 60% वोट में हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कि जो उत्तर भारतीय समाज जो है ये इस मुंबई के नस नस में बसा हुआ है। जब इस कार्यक्रम का आयोजन का घोषणा किया गया था तो लोगों ने बोला कि उत्तर भारतीय समाज आज कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन आप लोग ने आज इसका उत्तर दे दिया कि भाई मेरा नाम है भाई जगताप, अब भाई लेना है, जग लेना है, ताप लेना है, जो चाहे ले लो। सवती मरी जाएंगे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राकेश चंद्र। आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। दोस्तों, कंट्री क्लब अंधेरी में उत्तर भारतीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष व मुंबई उपनगर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह ने किया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय मौजूद रहे। उत्तर भारतीयों को संबोधित करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, आपको देखकर खुशी तो हो रही है। खुशी इस बात की है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं और इतने दूर से बैठे हैं। लेकिन कभी कभी सवाल ये उठता है, जैसे मैं यहाँ बैठा सुन रहा था, हमारे बहुत सारे साथी जिनको नागपुर पहुँचना था असेंबली के लिए, और मेरी उनसे बात हुई कि आप लोग जल्दी निकल जाएं, ऐसा ना हो कि आपका जहाज़ मिस हो जाए, ऐसा भी ना हो कि ये सारा चमन ही उजड़ जाए आपके जाने से। तो कम से कम कुछ बात कहकर, थोड़ी सी धारस देकर, थोड़ी हिम्मत दिलाकर लोगों को आप जाइएगा। लेकिन जो सवाल मेरे दिल में आ रहा है, माफ़ करें मुझे ये सवाल आपसे पूछना पड़ रहा है कि इतनी खामोशी क्यों है? इतनी खामोशी क्यों है? हम तो सब उत्तर प्रदेश के हैं ना। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत दफ़ा हार चुके हैं, बहुत बुरे हाल देखे हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत है, ताली बजाना अभी भी आता है। और अगर आज मैं आपसे अच्छी तरह से ताली बजाकर नहीं गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मुंबई आने की जो ये जस्तजू थी, जो कोशिश थी, और जिस तरह से मुझे गर्मजोशी से यहाँ निमंत्रित किया गया, बुलाया गया, वो आज कोई काम की बात हो नहीं पाई। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये खामोशी आपको हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम चाहते हैं कि कोहराम वो हो जहाँ स्कूल खुल जाए, कोहराम वहाँ हो, नौजवानों को रोजगार मिल जाए, कोहराम वो हो कि हमारी महिलाओं को हिम्मत मिल जाए। उत्तर प्रदेश हमसे छीना और आपसे यहाँ पर कुछ छीनने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों से आप पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहे, अदावत रही, दूरी रही, शिकायत रही, दोनों तरफ हो सकती है, एक तरफ हो सकती है, उन लोगों के साथ आपने हाथ मिलाकर, गले मिलकर आपने कहा कि अब नया हिंदुस्तान बनाना है, तो एक साथ हमको चलना होगा। कार्यक्रम से पहले लोक गायक ने भोजपुरी गीत संगीत से आए हुए
मेहमानों का मन मोह लिया। जवन सवतिया के पिया मोरा आशिक, जवन सवतिया के, जवन सवतिया के पिया मोरा आशिक, जवन सवतिया के पिया मोरा आशिक, हो राजा मोरा आशिक, हो बलबू मोरा आशिक। जय गुजरी, जय गुजरी सवती मरी जाई रे, रेलिया पे रंग दिया कुली जाई रे, रेलिया पे रंग दिया कुली जाई रे, रेलिया पे रंग। हमारे मुंबई शहर में जो बॉलीवुड बना, लखनऊ से नौशाद जी आए, बिहार से चित्रगुप्त जी आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पंजाब से आए, ऐसे लोग हर जगहों से आए तो वहां के लोकगीतों को भी लेके आए और ये जगह जगह के लोकगीतों को बॉलीवुड की धुनों में पिरो के ये बॉलीवुड संगीत अपने लोकगीतों से ही बना। ये जो गीत है रेलिया बैरन हमारे यहाँ घरों में महिलाएं गाती हैं और इसी स्टाइल में ये गीत आप लोगों ने सुना रहा होगा, काफी प्रचलित था। तो कहना है स्टाइल है। अमिताभ जी ने लावारिस फिल्म में भी नकटा गाया, हमारे जो गांव की महिलाएं गाती हैं। के भरी है पानी, के भरी है पानी दक्षिणवा के गगरा, के भरी है पानी दक्षिणवा के गगरा, के भरी है पानी। सासु मोरी रानी ससुर मोरा राजा, सासु मोरी रानी ससुर मोरा राजा, अब फुलवा झारी बनम मोरा भवरा, ये भरी है पानी दक्षिणवा के गगरा, ये भरी है पानी दक्षिणवा के गगरा, ये भरी है पानी। मेरे अंगने में वही लोकगीत है, ध्यान दीजिएगा, आपके घर का संगीत। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में उसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, उसकी बीबी गोरी, उसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, उसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। तो कमरे में बिठा दो, कमरे में बिठा दो, लाइट का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पूर्व मंत्री रहे
नसीम खान ने कहा, मुंबई शहर में कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले रोजी रोटी की तलाश में मुंबई शहर में आया कि मेहनत करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, गांव भी खेत खलिहान को ठीक रखने के लिए 2 पैसा भेजेंगे। यही सब सपना लेकर इस शहर में लोग आए और मुंबई मैया की नगरी ने लोगों को भरपूर तरीके से दामन भरने का काम किया। एक तरह से हर वो समाज आगे बढ़ता है जिसमें एकता होती है, एकजुटता होती है। एकजुटता के बगैर कुछ नहीं होता। ये 5 उंगली है, अगर अलग अलग उंगलियां रहेंगी तो हर एक उंगली में ताकत नहीं हो सकती। और ये 5 उंगली अगर भूसा बन जाए तो बड़ी से बड़ी दीवार को गिरा सकती है। ये ताकत है एकता में, यूनिटी में। ये हमें बनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कहाँ होदबा, जौनपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, भदोही में, अंबेडकर नगर में, ये सब यहाँ मुंबई में देखे की जरूरत ना है। कहो देखे चाहिए यहाँ कहाँ होदबा, ये देखे एक बार देखे चाहिए। मुंबई में कहाँ बा, महाराष्ट्र का बा, ये देखे की जरूरत बा। रामनाथ पांडे जी, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, रमेश दुबे जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, कृपा शंकर सिंह जी, नसीम खान, नवाब मलिक, बहुत सारे मंत्री हमेशा इस राज्य में उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए कोई ना कोई नेतृत्व दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास कोई इतने विधायक हैं, ऐसा नहीं कि विधायक नहीं, एमएलसी हैं, विधायक हैं, लेकिन एक भी उत्तर भारतीय को महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री तो छोड़ दो, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री तो छोड़ दो, कोई बोर्ड का चेयरमैन तक नहीं बना। शेम 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 शेम। और वोट मांगते हैं उत्तर भारतीयों से आके। जब हमारे समाज के नौजवानों का ठेला गिराया जा रहा था, टैक्सी तोड़ी जा रही थी, रिक्शा पलटी किया जा रहा था, चाय का खुंचा उल्टा जा रहा था, आपको याद है कि नहीं याद है? क्यों उल्टा जा रहा था? सिर्फ ये गुनाह था कि आप उत्तर भारतीय कह के अपमान किया जा रहा था और दहशत का वातावरण। हमारे यूपी और बिहार के लोग परीक्षा देने के लिए आए तो थाना और कल्याण में उनको मारा गया था। मीडिया वालों ने पूछा और जो लोग ये आंदोलन चला रहे थे उनके नेता ने कहा कि हम मनसे स्टाइल में जवाब देंगे। तो मुझे कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि उनके नेता कह रहे हैं इतना सब हो गया उसके बाद भी कि हम मनसे स्टाइल में जवाब देंगे। हमने उनको कहा कि सरकार अपनी स्टाइल में जवाब देगी और 4 दिन के अंदर उनको नेता को उठाकर पुलिस के डब्बे में डालकर 12 केस डालने का काम, रजिस्टर करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। आपको याद होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा गुनाह कर दिया, उन्होंने कौन सा ब्लंडर कर दिया, उनको बदनाम किया जा रहा है। गांधी नेहरू परिवार को समय समय पर गलत तरीके से गलत बातों को का रेफरेंस देके, हवाला देके उनकी छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस परिवार के सदस्य थे जो कहावत कही जाती है कि इतने बड़े परिवार के थे कि उनका कपड़ा पैरिस धोने के लिए जाया जाता था। इतने महान और बड़े परिवार के थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपना घर द्वार, प्रॉपर्टी, जायदाद सब इस देश को उन्होंने दान कर दिया आजादी के बाद। और आजादी में कई सालों तक जेल में रहे और उसके बाद आज उस महापुरुष के खिलाफ आप कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डूब जाना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए और निकलिए, कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं, बल्कि इस देश को बचाने करने वाली पीढ़ी गर्व के साथ इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में और इस देश में सर उठाकर जी सके और चल सके, गौरवान्वित हो सके, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और नसीम खान ने हमेशा अपने समाज की लड़ाई लड़ी है इस शहर में। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय ओझा ने कहा, खुशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तर भारतीय समाज जो है ये इस मुंबई के नस नस में बसा हुआ है, जीवन के हर शैली में बसा हुआ है।
हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो घर की घंटी बजाता है दूध वाला, वो उत्तर भारतीय होता है। हम जब उतर के नीचे घर जाते हैं सोसाइटी के सिक्योरिटी में, तो उसकी रक्षा का दायित्व जो होता है ये उत्तर भारतीयों का होता है। जब हम जाके टैक्सी पकड़ते हैं तो वो टैक्सी ड्राइवर, वो रिक्शा ड्राइवर उत्तर। जब हमारी माताएं बहनें निकलती है बाहर फल सब्जी लेने के लिए, वो उत्तर भारतीय होता है। अगर उत्तर भारतीय ना हो तो शायद मुंबई का चक्का जाम हो जाए। तो उत्तर भारत है, ये हर एक नस नस में हुआ है। पूर्व मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष व विधायक भाई जगताप ने बताया, हमारी यहाँ मुंबई में एक काम की तलाश में आई और आज एक समाज पूरे मुंबई में, हमें पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में देखा जाता है। और उस समाज को भावनाओं को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप जो भाजपा कर रही थी, उसके खिलाफ मुझे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की निर्मित करनी थी। और हमने संजय को जिम्मेदारी दी और अवनीश, ये समझ लीजिएगा कि ये दूसरा भाई जगताप है। हम हमेशा कहते हैं कि आप भी 2010 में हम साथ में काम किए, आप ही के यूपी में। मैंने 18 महीने राहुल जी के साथ उस वक्त राहुल जी नए कूद पड़े थे और शुरुआत वहां उत्तर प्रदेश से हुई थी और मैं इंचार्ज था, दिग्विजय जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे और 18 महीने काम किया। आपके साथ भी मैंने 6 महीने काम किया। उस वक्त जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी हम साथ में रहे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि तेलंगाना में भी हमने साथ में काम किया और तेलंगाना में जीत हासिल। तो ये वक्त का तकाजा था, ये वक्त की जरूरत थी कि उत्तर भारतीय समाज को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म में लाने का काम मेरे दिमाग में था, क्योंकि सालों से मैं काम कर रहा हूं देश के विभिन्न राज्यों में, तकरीबन 11 राज्यों में हमने काम किया है। और जब तक ये समाज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता तब तक समझ में भी नहीं आएगा कि कौन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन भावनाओं को इज्जत कर रहा है। ये आप खुद जानते हैं। स्वयं अपने आप को एक सवाल पूछिएगा, यहां बैठे हुए सारे लोग, और इनकी करतूतें वहां सदन में उनका पूरा डायसेक्शन करने का काम मैं मोस्टली करता हूं। और हमेशा ये होता है कि मैंने हमेशा उनको चुनौती दी है, हमेशा, कि भाई मेरा नाम है भाई जगताप, अब भाई लेना है, जग लेना है, ताप लेना है, जो चाहे ले लो, पर सच्चाई से जरा भी तस से मस नहीं होगी। और सच्चाई ये है, आपने देश को बर्बाद किया है, आपने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। इस देश का ताना बाना 75 साल के आजादी के हुए कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था मेरे बगल में कोई हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है, सिख बैठा है या ईसाई बैठा है। हम सारे भारतीय करके बैठते थे। आज ये महसूस किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्या यही हमारी गंगा जमुना जो हम ये कहते हैं कि हमारी एक संस्कृति रही, हमारी संस्कृति में ये कभी भी था नहीं। तो ये शहर किसने खोला है? ये जहर घोला है भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए। मैं उत्तर प्रदेश हमारे प्रकोष्ठ के माध्यम से, मुंबई कांग्रेस के माध्यम से मुंबई का माजी अध्यक्ष होने के नाते भी आप सबको मैं आवाज दे रहा हूं, लौट आइए। घर उसी वक्त बना आपका जब कांग्रेस की हुकूमत चलती थी। मैं बता दूं सलमान भाई की एक बिजनेस परिवार से ये करते हैं और इनकी खासियत है, इनके पिताजी तीर्थराज सिंह उस वक्त जिस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और मुंबई में आए थे,
आप भी थे उस वक्त, अपने से थोड़ा सा उन्होंने आनाकानी करके वो प्रधानमंत्री बने थे। और इसी तरह उत्तर भारतीयों के सम्मेलन में वो संबोधित कर रहे थे। और जाहिर है कि इनका बॉटम लाइन ये होता है, कांग्रेस को कोसो तब जाके इनकी बात बनती है। और उन्होंने ऐसी कुछ बात की, ये उनके पिताजी थे तीर्थराज सिंह, खड़े रह गए पूरे महफिल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और उन्होंने कहा आप अपनी बात कहिए, कांग्रेस को मत कोसिएगा, कांग्रेस को। ये बात जरूर कहूंगा, आने वाले कोई भी चुनाव हो, चाहे वो मनपा के हो, चाहे वो हमारे विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, उत्तर भारतीय समाज को प्रतिनिधित्व बिल्कुल दिया जाएगा और वो मेहरबानी नहीं हो, उनका हक दिया जाएगा। और उसके लिए साथ हम कटिबद्ध हैं। मैं अकेला नहीं, सारे वर्ष कुछ काम कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाई शायद, पर मैं आश्वासित करना चाहता हूं और हम सारे आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कंधे को कंधा खड़े हैं और आपका हक जो है दिलाते रहेंगे। अवनीश फिर एक बार बहुत मजा आता है, लेकिन आज का माहौल उससे 20 से 19 नहीं है। और ये पूरा क्रेडिट जो है ये आपको, आपके सारे टीम को जाता है। ऊपर वाले से बिल्कुल प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं बिल्कुल आपको आश्वासित करना चाहता हूं, जब छोटा भाई कहा है तो बड़ा भाई है, बिल्कुल है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। यही आश्वासन के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। इससे पहले एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह ने आए हुए मेहमानों का जोरदार तरीके से स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जब इस कार्यक्रम का आयोजन का घोषणा किया गया था तो लोगों ने बोला कि उत्तर भारतीय समाज आज कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन आप लोग ने आज इसका उत्तर दे दिया। जब समाज को हम लोग एक परिवार की तरह समझते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो वो समाज एक वोट बैंक नहीं होता, वो एक परिवार होता है। और आप लोगों ने आज ये सिद्ध किया कि शायद मैं अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ, दूर दूर तक मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के विश्वास ने मुझे एक ताकत दिया है कि मैं ऐसा प्रोग्राम कर सकता हूँ। मुझे भाई जगताप जी ने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का कार्याध्यक्ष बनाया, हमको कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका दिया, सभी सीनियर का मार्गदर्शन मिला, नसीम खान जी और भी जो हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं उन्होंने हमको सपोर्ट किया और एक नए जनरेशन को उत्तर भारतीय नेताओं को क्रिएट करने का उन्होंने ट्राई किया। और मैं आप सभी लोगों को मंच पे सीनियर सारे बैठे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने का पूरा ट्राई करूंगा। और थोड़ा समय की कमी है, बोलना तो बहुत कुछ है कि उत्तर भारतीय समाज को जो पार्टी वोट बैंक समझती है, जो पार्टी चुनाव के बाद उत्तर भारतीय समाज को भूल जाती है, आज वो हमारे समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं। आज बताइए, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है उसमें एक भी उत्तर प्रदेश का नहीं है मंत्री, कोई भी मंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं है। एक राजस्थान के हैं, उनको उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का बना के घोषित किए हैं कि उत्तर भारतीय कोटे बने हैं। तो ये हमारे उत्तर भारतीय समाज का सम्मान करते हैं। मैं क्योंकि हमारे कुछ नेता को नागपुर जाना है, समय की बहुत कमी है, तो मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखता हूं। आप सभी लोगों का एक बार बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और हमारे दिल्ली से जो विशेष अतिथि हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप यहां आके हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और हम लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। भाई परिवार है, परिवार से अगर कोई पुकारता है, बुलाता है कि बहुत दिन हुए और बड़ा मन है कि आपसे मिल जाए, तो आप घर तो आते हैं ना जी। तो हम तो घर आए हैं, परिवार में आए हैं और इतना अच्छा लगा कि परिवार इतनी की संख्या, इतनी बड़ी संख्या है और इतनी खुशी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने मुझे बड़े सम्मान के साथ यहाँ न्योता दिया था आने का और यहाँ मुझे मेरा आवभगत किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि इस परिवार का मुंबई में और देश में बड़ा महत्व है और ये महत्व हमको सबको समझना होगा कि हमने क्या कुछ इस मुल्क में किया है, इस देश में किया है
और क्या कुछ करने की जिज्ञासा हमको पैदा करनी पड़ेगी अपने आप में। हम किसी से कम नहीं, इस बात को हम स्पष्ट करते हैं आने वाले कि हमको सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि जब तक हम बिखरे रहेंगे, जो लोग हमारा शोषण करते हैं और कर रहे हैं और जो हमारे संविधान को कमज़ोर करने में लगे हैं, हम उनकी बात को रोक नहीं पाएंगे, हम उन्हें ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर सारे मुख्य दल जो हैं हमारे देश के वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो 60% वोट जो है वो हमारे साथ रहेगा और 60% वोट में हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की अनोखी लोकतंत्र की व्यवस्था है कि कभी कोई कम वोट पाकर भी, कम वोट यानी कि प्रतिशत कम या संख्या कम पाकर भी सीटों के हिसाब से ज़्यादा सीटें पा जाता है। अगर हम राजस्थान में पीछे रहे तो राजस्थान में हमको तब भी 70 के करीब सीटें आई हैं। ज़रा सा पलटने से, 2% पलटने से बीजेपी बाहर होती, हम अंदर होते। तो ये तो लोकतंत्र में चलता ही चलता है। हम निराश नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमको कुछ इसमें सीख प्राप्त हुई है, कुछ हमने सबक इससे लिए हैं और वो हम अगले 3-4 महीने में आने वाले चुनाव की तैयारी में उनको हम उपयोग करेंगे। सर, इसी बारे में एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि परसेंटेज एज इट इज़ है, खाली नंबर्स कम आए, तो इसी का फ़ायदा लोकसभा के चुनाव में होगा? 40 से ज़्यादा सीटें आएगी? हमारी सीटें 55 जितनी हम प्रयास कर रहे हैं सीटों का, अभी 18-19 तारीख को हमारे सभी दल आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि अगर हम इस काम को अच्छी तरह कर लेंगे तो हमको जो बहुमत की संख्या है पार्लियामेंट की, वो हमको मिल जाएगी। वही हमें चाहिए है, उसी से बदलाव इस देश में। अब जो 18-19 को वो लोगों की दिल्ली में बैठक होगी, तो आगे अगले 4 महीने में हमें क्या करना है, इस पर वो लोग विचार करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करा सकता हूँ कि उनका सबकी सोच जो है वो बड़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बाहर निकलेंगे तो आपको वो बताएंगे कि हमने दूरगामी फैसले किए। ये कैंडिडेट को लेके भी काफी नाम नए छोड़े जा रहे हैं, ना, अच्छा है ना, वोट तो मेरी, क्या परेशानी है? पीएम कैंडिडेट आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम के अलावा भी कोई वो हमारे जितने नेता इसमें अलायंस में आए हैं, वो आपस में बैठ के ये तय करेंगे। कुछ वो तय करेंगे, कुछ हमारा वोटर तय करेगा। वोटर किसको चाहता है, कितना चाहता है, कैसे चाहता है, इस सबको भी तो महत्व देना पड़ेगा। हम लोग देंगे, लेकिन चिंता उनको होनी चाहिए कि वो अपने पीएम की सीट को बचा पाएंगे कि नहीं, जो आज बैठे हुए हैं। अवनीश सिंह जी ने जो उत्तर भारतीय सम्मेलन लेकर उत्तर भारतीयों को एकत्रित करने की जो कोशिश की है, आपको लगता है कोशिश में कामयाब रहे, सफल रहे? मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत सफल था, लेकिन ये पहला कदम है। हमको और आगे बढ़ना है और अपने वर्चस्व को और मजबूत करने के लिए हमें और इकट्ठा होकर और मेहनत करनी पड़ेगी। वो हम लोग करेंगे। हम जितना सहयोग दे सकते हैं, दिल्ली से दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश से दे सकते हैं, वो हम सहयोग देंगे। और जो हमारे साथी बिहार के हैं और अन्य प्रदेश प्रांतों के हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो आएँ और यहाँ मुंबई आकर उत्तर भारतीयों को और मजबूत करें। कि सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम के मामले जा चुके हैं जी, पहले भी गए हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कुछ ठोस सबूत हो, क्योंकि सवाल लगाना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल लगाना ईवीएम पे या प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, उस पर एक बहुत सीरियस बात है। क्योंकि हम कहें तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर वो सवाल पूछ ले तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं थे जो उस वक्त मटीरियल सामने रखा गया। अब ये चुनाव हुए हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि उस मटीरियल और मिलेगा। अगर उस मटीरियल को हम लोग नाप तोल कर देखेंगे
उससे अगर सुप्रीम कोर्ट को हम फिर से एक दफ़ा कोशिश करके आमादा कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। बट अभी प्रीमेच्योर होगा ये कहना, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा डेटा एटलीस्ट हम तक नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर जो ज़मीन पर लोग हैं उनके पास अगर डेटा है तो उसको हम ज़रूर देखें। सर लोकसभा चुनाव आने वाले, इसको बैलेट पेपर्स होना चाहिए या फिर ईवीएम से? सर देखिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं जी कि ये सवाल किसी पक्षपात का नहीं है। अगर कुछ हद तक लोगों को डाउट है, अगर वो साबित नहीं भी हुआ है, तो उस डाउट को हमारे लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में दूर करना बड़ा अनिवार्य है, ज़रूरी है। और वो डाउट दूर हो सकता है अगर हम पेपर बैलेट्स पे वापस लौट जाएं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैसला है, वो इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, इतना बड़ा फैसला करना है। हम लोग कर रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं इस पर तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। बहुत शुक्रिया।